अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मेरे से क्लास 5 की जिसका यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 है। पार्ट बी करेंगे। इसमें क्वेश्चन 1 to 8 पार्ट ए कर दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लें आप। कह रहा है कन्वर्ट द लेंथ्स इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। जो लेंथ दी गई है यानी लेंथ लंबाई जो दी गई है उसको आप तब्दील करें मीटर्स में एंड सेंटीमीटर्स में। तो यहाँ हमें सेंटीमीटर्स में दी गई है 400 सेंटीमीटर्स। तो एक बात नोट कर लें कि जो 1 मीटर होता है ये बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ सेंटीमीटर्स दिए गए हैं और इसको हमने मीटर्स में तब्दील करना है। तो यहाँ 100 सेंटीमीटर तो ये बराबर हो गया 1 के। ये देखें 100 सेंटीमीटर ये बराबर हो गया किसके, 1 मीटर के बराबर हो गया। तो यहाँ पे कितने हैं, 400 हैं। तो ये 400 को आप डिवाइड कर लें, भले 100 से डिवाइड कर लें तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो गए, 4 मीटर हो गए। एंड जो सेंटीमीटर हुए वो कुछ भी नहीं हुआ, एंड 0 सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं है, सेंटीमीटर ख़त्म हो गए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे देखें, तो ये मैंने बताया था कि 100 सेंटीमीटर जो होते हैं वो बराबर होते हैं किसके, 1 मीटर के बराबर होते हैं। ये मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अलग कर लें। एक हो जाएगा हमारा ये 700। ठीक है, 700 कर लें एंड प्लस यहाँ पे कर लें आप ये 50, इसको आप अलग कर लें। ये 700 और 50 प्लस ना लगा, इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम 100 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 0 निकल जाएगा, ये 0 निकल जाएगा। तो ये हमारे पास कितने आए, हमारे पास आए 7 मीटर एंड ये 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बस जो सैकड़ा होता है 100 उनको आप अलग कर दें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है अब थ्री नंबर है, तो 385 है। तो इसको 300 को अलग कर लें और ये 85 को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये मैं लिखना भूल गया कि 100 सेंटीमीटर जो होते हैं वो बराबर होते हैं 1 मीटर के। ठीक है, ये आप नीचे लिख दीजिएगा। तो इसको 100 से हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये 0 चले गए, तो हमारे पास कितने आ गए, ये 3 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ 410 हैं, तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर जो होता है वो बराबर होता है 1 मीटर के। तो इसको तो हम अलग कर लेंगे, 400 को अलग कर लें तो डिवाइड आसान हो जाती है हमारे लिए। ये 10 हो गया, अलग कर लिया हमने 400 को और 10 को, तो ये 410 ही हुआ। तो 100 में से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 0 आपस में कैंसिल हो गए, तो बाकी बचे हमारे पास ये 4 मीटर एंड ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ 205 है, तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर वो बराबर होते हैं 1 मीटर के। तो यहाँ इसको 200 को अलग कर लें और यहाँ 5 को अलग कर लें। ठीक है, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 2 मीटर एंड ये 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 567 है, तो इसको भी इसी तरह करें कि हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर जो होता है वो बराबर होता है 1 मीटर के। तो ये 567 है, तो 500 को हम अलग कर लेते हैं और 67 को हम अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया
इससे हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये 0 0, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जाएगा 5 मीटर एंड 67 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये देखें 684 सेंटीमीटर है, हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर ये बराबर होता है 1 मीटर के। ठीक है, तो 684 हैं तो 600 वो अलग कर लेते हैं एंड 84 सेंटीमीटर को हम अलग कर लेते हैं। तो इस हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो 0 0 और 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेंगे हमारे पास 6 जो है वो मीटर एंड 84 सेंटीमीटर। तो बस ये हो जाएगा इसका आंसर। 998 है तो 100 सेंटीमीटर और ये 100 सेंटीमीटर ये बराबर होता है 1 मीटर के। ठीक है, 998 तो 100 को अलग कर लें, तो 100 से कम है तो उसको हम अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 98। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे किससे, 100 से, ताकि हमें मीटर मिल जाए। तो 0 0 और ये 0 0 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 9 मीटर एंड ये हो जाएगा 98 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्योंकि 100 कंप्लीट होगा तो वो 1 मीटर के बराबर होता है, तो उससे जो कम होते हैं वो सेंटीमीटर ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ये आंसर। तो ये था पार्ट बी जो हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।